हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आई हूँ ये है फिजिक्स का साउंड चैप्टर। तो मैं साउंड चैप्टर के आज एमसीक्यू लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे समझेंगे। और फ्रेंड देखिए, जो मेरा चैनल है इस पर मैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम जितने भी हैं उनकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराती हूँ। और आप लोगों में से जो भी कोई बायोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। और फ्रेंड ये जो है मेरा चैनल, इसमें मैं केबीएस और एनबीएस, यूपी के, एनडी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम्स एंड वॉट एवर जो स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं वो मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ। तो प्रिपरेशन आप मेरे चैनल पे करते रहिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे। ये तो आप लोग जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं और मेरे जब भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उससे आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड। और जो डी ट्रिपल एस बी का 2018 का टीजीटी का नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पूरा। उसको जितने भी लोग चैनल पे नए हैं उसको आप लोग देखिएगा, मेरा फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो टीजीटी पीजीटी बाय रूही एजुकेटर के नाम से है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड ये जो डी ट्रिपल एस बी का जो टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है इसके लिए मैंने केमिस्ट्री के जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं और थ्योरी दोनों ही अपलोड हो रही है। और फिज़िक्स के भी आपकी जो थ्योरी और कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट है वो भी अपलोड हो रहा है। एंड आज मैं एमसीक्यूज़ भी लेकर के आई हूँ, उसके पहले भी मैंने एमसीक्यूज़ अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोग देखिए और बेनिफिट लीजिए। और प्लीज़ जो है आप लोग स्टडी करते रहिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस नोट। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक कंटिन्यूअस नोट को यानी लगातार नोट को प्रोड्यूस कर रहा है। दिस कैन नॉट बी हर्ड बाय अ पर्सन हैविंग अ नॉर्मल हियरिंग रेंज। लेकिन ये एक पर्सन जिसकी जो नॉर्मल पर्सन है, जिसकी जो हियरिंग रेंज होती है एक नॉर्मल पर्सन की, उसको ये सुनाई नहीं दे रहा, यानी कि नॉर्मल पर्सन की हियरिंग रेंज में ये नहीं है। This note must be then this note must then be passing through। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वन वाटर, कि ये वाटर से पास हो रही है नोट इसलिए हम लोग नॉर्मली जो नॉर्मल मैन है वो नहीं सुन पा रहे हैं। टू वैक्स, थ्री वैक्यूम एंड फोर एम्प्टी वेसल। तो नाउ यहाँ पे मेनली यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे ये पर्पज़ है कि ये जानना चाह रहे हैं कि जो साउंड है वो किस मीडियम में प्रोपागेट नहीं करती है, यानी किस मीडियम से साउंड अगर आएगी तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है इसका हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम। इट मीन्स कि ये वैक्यूम में हो रहा है, ओके, तभी वो नॉर्मल हियरिंग रेंज में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है टू, जो टू क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसमें से ऐसी कौन सा जो ऑप्शन है उसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। वन है लाइट एमिटिंग बाय अ सीएफएल, टू टीवी सिग्नल्स फ्रॉम अ सैटेलाइट, थ्री रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, फोर म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास जो टू है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसका करेक्ट ऑप्शन फोर है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए डज नॉट पूछा गया यानी कि जो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट है जो सीएफएल से लाइट निकल रही है यानी कि जो लाइट वेव्स है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। नाउ जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक जो होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। नाउ जब भी हम लोग पॉन्ड पे कोई भी पत्थर फेंकेंगे, कोई भी कंकड़ फेंकेंगे तो आप देखेंगे जो पॉन्ड पे जो आपका जो वेव बनने का तरीका है, जो पैटर्न है वो क्या होती है, जो रिपल्स होती हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं। लेकिन जो म्यूजिकल नोट्स होती हैं यानी कि जो साउंड वेव्स हैं ऑर्केस्ट्रा से प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या है, वो आपके ट्रांसफर्स वेव नहीं है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। थर्ड, एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड कि यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो एंगल वेव होता है वो क्या होता है, 1 90 डिग्री, 2 60 डिग्री, 3 0 डिग्री एंड 4 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड का 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये 0 डिग्री होता है।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो वेव्स होती हैं, ओके, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नाउ अब यहाँ पे जो आपका साउंड वेव्स होता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, और जो आपका लाइट वेव्स होती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेव मोशन? वेव मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है? 1, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम। जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सभी मीडियम में प्रोपोगेट कर सकती हैं। 2, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू प्रोपोगेट कर सकती हैं। 3, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स। जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सॉलिड के थ्रू प्रोपोगेट कर सकती हैं। 4, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वैक्यूम के थ्रू प्रोपोगेट कर सकती हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 4 का, वो हमारे पास थर्ड हो जाएगा। देखिए थर्ड है यहाँ पे। ओके, जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सॉलिड के थ्रू प्रोपोगेट कर सकती हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ है द नेचर ऑफ साउंड वेव इन गैसेस इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंड वेव का गैसेस में कैसा नेचर होता है। 1, ट्रांसवर्स, 2, लॉन्गिट्यूडनल, 3, स्टेशनरी एंड 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखिए जो साउंड वेव का नेचर है वो अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो वो यहाँ पे क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनली होगा। ओके, मीडियम से चेंज नहीं हो रहा है। नाउ सिक्स्थ है हमारे पास, विच अमंग दी फॉलोइंग इज और आर मैकेनिकल वेव्स। इसमें से कौन कौन सी वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। 1, साउंड वेव, 2, लाइट वेव्स, 3, सीज्मिक वेव्स, 4, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड 5 है वाटर वेव्स। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो एक सिज्मिक वेव है वो क्या है, सिज्मिक वेव जब आपका अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है तो जो उसमें जो आपका जो आप लोग वेव्स सुनते हैं, ओके, वो क्या होता है कि कौन सी वेव्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, सिज्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो करेक्ट है वो चूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिक्स्थ वाला है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं 1 जो है वो एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इट मीन्स कि जो सेकेंड है सिर्फ वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो लाइट वेव्स है ये रॉन्ग हो रहा है। बाकी इस ऑप्शन में जो आपके साउंड वेव्स हैं, सीज्मिक वेव्स, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ इज वाटर वेव्स, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मैकेनिकल वेव्स हैं ये। तो नाउ ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो सेकेंड हो रहा है। 7th पे आ जाते हैं फ्रेंड, व्हेन साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम से एयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन अ पर्टिकुलर रीजन अंडर गो। कि जब साउंड वेव मीडियम से प्रोपोगेट होती है जैसे कि एयर से, तो जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो जो पार्टिकल हैं वो मीडियम में वो किस रीजन में जाते हैं। ओके, कैसे आपका बिहेव करेंगे, तो क्या होता है वहाँ पे। 1, ओनली कंप्रेशन थ्रू आउट द टाइम, पूरे समय सिर्फ कंप्रेशन होता है, कंप्रेस्ड रहते हैं। 2, ओनली रिफैक्शन थ्रू आउट द टाइम, कि पूरे समय रेयर फैक्शन होता है। ओके, कंप्रेशन नहीं होता है, रेयर फैक्शन होता है। नाउ 3 है आपका सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन, एंड 4 है समटाइम्स कंप्रेशन समटाइम रेयर फैक्शन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये जो आपका रेयर फैक्शन और कंप्रेशन है वो क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताती हूँ तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। नाउ ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो एयर में प्रोपगेट कर रही है। ओके, तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ बनाने जा रही हूँ। तो ये आपकी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे। ओके, ये एक्स एक्सिस पे आपके डिस्टेंस में बनाऊंगी, और उसके बाद आपका जो है जो डेंसिटी है वो ग्रेटर, फिर यहाँ पे आप जब मैं आगे ड्रॉ कर रही हूँ तो आप देखिएगा कि डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हो रही है कहाँ पे कम हो रही है। ओके, इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो इस पॉइंट पे नॉर्मल होगी डेंसिटी। ओके, नाउ अब जब ऊपर की तरफ यहाँ पे जब जाएंगे तो क्या होगी, ग्रेटर होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर डेंसिटी होगी। और लोअर साइड में जब यहाँ पर होगा तो क्या होगा, ये डेंसिटी यहाँ पर लेस होगी। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है आपका, ये जो ए है, ये क्या कहलाता है, ये कंप्रेशन कहलाता है।
कंप्रेशन, ये जो पॉइंट है फ्रेंड ये कंप्रेशन है। एंड जो आपका बी है जब ये नीचे आती है, ओके, ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ पे रेयर फैक्शन हो रहा है, रेयर फैक्शन। तो ये हो गया कंप्रेशन और एक हो गया रेयर फैक्शन। इस तरीके से जितना भी है यहाँ पे कंप्रेशन है और ये आगे अगर प्रोपोगेट करेगी तो यहाँ पे रेयर फैक्शन होगा। तो इस तरीके से ये ट्रैवल करती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो ऐसे ही ट्रैवल करती है। नाउ एक मैं आपके लिए और बना के बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए, जब कंप्रेशन होगा तो जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये डेंस होगा, ये पार्टिकल्स यहाँ पे जो होंगे वो डेंस होंगे, ओके, ये डेंस है। और जो रेयर फैक्शन होगा इसमें जो होगा वो लाइट होगा, आई मीन यहाँ पे कम होगी डेंसिटी ये। देन फिर से आपका कंप्रेशन होगा, यहाँ पे डेंसर होगा, एंड फिर यहाँ पे आपका लाइट होगा तो रेयर फैक्शन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा। ये आपका कंप्रेशन है, देन रेयर फैक्शन है, देन कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फैक्शन होगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर से पास होती है तो जो डेंसिटी है एयर की वो चेंज होती रहती है। ओके, तो जब डेंसिटी चेंज होती रहती है पर्टिकुलर प्लेसेस पे तो होता क्या है, जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है एयर की तो वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो कंप्रेशन कहलाता है, और जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम है वो आपका जो रेयर फैक्टर या रेयर फैक्शन कहलाता है। अब मैं बोल रही हूँ और मेरे पास खड़ा हुआ जो पर्सन है वो मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है। कैसे? जो मेरे बोलने से जो साउंड निकल रही है वो एयर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनसे हो करके जा रही है, यानी कि जो साउंड है वो वेव के फॉर्म में है और पार्टिकल है या जो मीडियम है उसमें रेयर फैक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि एयर में डेंसिटी चेंज हो रही है। और इस तरीके से मेरी जो साउंड है, मेरी जो आवाज़ है वो दूसरे पर्सन के ईयर पिन्ना तक, कानों तक पहुंच रही है, फिर उसके बाद इंटरनल ईयर पे जा रही है, ईयर ड्रम पे टकरा रही हैं साउंड वेव्स, तो फिर वो पर्सन सुन पाने में सक्षम हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 का, वो क्या होगा? 7 का यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम मैच करना है। नाउ मैच द केसेस इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ वेव फॉर्म इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नाउ कॉलम 1, कॉलम 2, तो कॉलम 1 में जो ए पॉइंट है, वेव प्रोपोगेशन इन अ स्टील बार, बी वेव प्रोपोगेशन थ्रू एन एयर कॉलम, एंड यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग, जो सी है वेव थ्रू अ स्ट्रिंग। नाउ यहाँ पे कॉलम 2 में हम लोग देखेंगे 1 इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव, 2 है ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड 3 है ट्रांसवर्स वेव। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखिए कोड्स दे रखे हैं ABC के 1 2 3 4 आपका जो ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8th है उसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर 8 के लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 8 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ए है उसका 2 हो रहा है, वेव प्रोपोगेशन इन स्टील बार, ट्रांसवर्स वेव होगी एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी, एंड जो वेव प्रोपोगेशन थ्रू एन एयर कॉलम, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी क्योंकि साउंड वेव्स होंगी। नाउ ए वेव थ्रू अ स्ट्रिंग, तो देन ट्रांसवर्स वेव होती है, स्ट्रिंग जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव को प्रोड्यूस करता है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन से आपको कई चीज़ें जानने का मौका मिल गया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे 9th है, 9th देख लेते हैं। द साउंड वेव ट्रैवल्स फास्टेस्ट, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है साउंड वेव सबसे ज़्यादा किस मीडियम से सबसे ज़्यादा तेज़ होकर गुजरती है? A1 इन सॉलिड्स, 2 इन लिक्विड्स, 3 इन गैसेज एंड 4 इन वैक्यूम। तो अब यहाँ पे देखिए जो साउंड वेव है ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो 10 है उसको देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास मैच करना है। मैच द केसेस इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ वेव फॉर्म इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में देखते हैं A बॉय, B गर्ल, C लायन। कॉलम 2 हाई पिच, लार्ज एम्पलीट्यूड, 3 है लो पिच। यहाँ पे कोड्स देख लीजिए। अब यहाँ पे जब आप कोड्स देख लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास 10 के लिए
हम लोग देख लेते हैं 10 के लिए क्या करेक्ट हो रहा है। 10 के लिए 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो बॉयज़ होते हैं उनकी पिच लो होती है, जो गर्ल होती हैं उनकी हाई पिच होती है, इसलिए उनकी आवाज़ आप पहचान सकते हैं। और चीख दे तो फिर बात ही क्या है। और जो लायन है उसमें लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, जब वो दहाड़ मारता है तो ओके बहुत दूर तक सुनाई देती है, गूंज जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है 11 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे नॉट पूछा गया है। 1 एक्स रे, 2 गामा रेज, 3 विजिबल लाइट वेव्स एंड 4 है साउंड वेव इन अ गैस। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का वो 4 हो जाएगा। जो साउंड वेव इन अ गैस है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है। बाकी आपकी एक्स रेज, गामा रेज सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एंड विजिबल लाइट यानी यूवी विजिबल लाइट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव? व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स इन द वेव? 1 है पाई, 2 है पाई अपॉन 2, 3 इज़ 2 पाई एंड 4 इज़ 4 पाई। तो यहाँ पे 12 के का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो पाई अपॉन 2 होता है। इसको याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो पाई अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है, जो ट्रांसवर्स वेव है उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे क्रेस्ट की बात आई हुई है तो देखिए यहाँ पे आपको जब हम लोग इस तरीके से कुछ ड्रॉ करते हैं और ये वाई है, देन ये एक्स है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये जो है ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? ज़ीरो डिस्टर्बेंस की लाइन होती है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको वेव नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ज़ीरो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ओके, ज़ीरो डिस्टर्बेंस हो गया। और यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ओके, एंड यहाँ पे बी है, देन सी एंड डी। तो देखिए ये जो आपका है, जो आपका वेव जो ऊपर की तरफ गई है और पहाड़ के जैसा जो है वेव, वो क्या है? आपका क्रेस्ट बनाएगा। एंड यहाँ पे जो बी है, जो नीचे डाउन की तरफ गया है निगेटिव की तरफ, वो आपका क्या हो रहा है? ये यहाँ पे ट्रफ बनाएगा। ओके, इसको ट्रफ बोलते हैं। और फिर यहाँ पे अगेन ये क्रेस्ट है एंड ये ट्रो है। तो यहाँ पे क्रेस्ट ट्रो ये बनता रहता है ट्रांसवर्स वेव में। अब देखिए जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इसमें होता क्या है? जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं मीडियम के, हर एक पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल जो है मीडियम का, वो अपनी मीन पोजीशन के जो माध्य उसकी जो पोजीशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। ओके, और जिस दिशा में वेव प्रोपोगेट करती है उसी दिशा में। तो अब यहाँ पे देख लीजिए होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, ये देखिए ये P है और ये आपका Q है, ये यहाँ पे वेव आगे बढ़ रही है। तो कैसे? हर एक पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे इस तरीके से मूवमेंट करेगा। ओके, ये देखिए अपनी ही पोजीशन पे। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, ये क्या होती है? ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होती है। किसका वाइब्रेशन? पार्टिकल्स का वाइब्रेशन। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो है हमने दिखाया इधर, ये क्या है? वेव की डायरेक्शन है। ओके, ये वेव इधर प्रोपोगेट कर रही है। तो अब जो लाइट होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो जो आपका वेव का प्रोपोगेशन होता है, जिस दिशा में वेव बढ़ रही है, मान लीजिए वेव हमारी इस दिशा में बढ़ रही है तो जो प्रोपोगेशन है वो इस दिशा में है। ये सब पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन है, तो ये परपेंडिकुलर ही है ना, देखिए सब 90 डिग्री का है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो होती है जो आपकी लाइट वेव है यहाँ पे, ये क्या होती है? इसको भी मैंने बताया कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल वेव नहीं है इस तरीके से। ओके, इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। लेकिन ये जो है इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोपोगेशन के लिए। लाइट को चलने के लिए, लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की डायरेक्शन मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो सॉलिड्स में प्रोड्यूस होती हैं और लिक्विड्स में, लेकिन गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ओके, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो आपकी सॉलिड्स में प्रोड्यूस हो सकती हैं और लिक्विड में प्रोड्यूस हो सकती हैं, बट गैसेस में प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती हैं मीडियम में, और जो उनका पार्टिकल होता है वो वर्टिकली वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन। वर्टिकल डायरेक्शन में
पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है और जो वेव की डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है मीडियम के। और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें क्रेस्ट एंड ट्रो फाउंड होते हैं। जो क्रेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अभी बताया था कि जो क्रेस्ट हैं वो आपके ट्रांसवर्स वेव में जो लाइन के अबव जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्रेस्ट कहलाता है, और जो ज़ीरो डिस्टर्बेंस के नीचे जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका ट्रो कहलाता है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्रेस्ट एंड ट्रो बनते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड। आगे हमारे पास जो है वो 13 क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ वेव दैट कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड इज 1 ट्रांसवर्स, 2 लॉन्गिट्यूडनल, 3 बोथ 1 and 2 and 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो 13 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो 1 and 2, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों ही आपकी सॉलिड्स में प्रोपोगेट कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व फॉर साउंड वेव्स, कि इसमें से ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो साउंड वेव्स के लिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते। 1 रेयरफैक्शन, 2 इंटरफेरेंस, 3 डिफ्रैक्शन एंड 4 इज़ पोलराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है उसका 4 है। पोलराइजेशन नहीं होता है साउंड वेव्स में, पोलराइजेशन लाइट वेव्स में होता है। रेयरफैक्शन, इंटरफेरेंस एंड 3 डिफ्रैक्शन होता है। ओके, नाउ 15th है साउंड वेव्स ट्रांसफर्स। 1 ओनली एनर्जी नॉट मोमेंटम, 2 एनर्जी, 3 मोमेंटम, 4 बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है कि जो साउंड वेव है वो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र करती है और संवेग मोमेंटम का भी ट्रांसफ़र करती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जिसको ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। 1 कैथोड रे, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 साउंड वेव्स एंड 4 नन ऑफ द अबव। तो 16 है हमारे पास। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। 17th है हमारे पास। Consider the following statements. 1 wave created on the surface of a water pond by a vibrating source. 2 wave created by an oscillating electric field in air. 3 sound waves traveling under water. एंड इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज कैन बी पोलराइज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पोलराइज किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 में ऑल ऑफ दी अबव दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये 1 and 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वेव होती हैं जो वाटर पॉन्ड होता है, किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स से किसी भी वाटर पॉन्ड पे जो भी वेव क्रिएट होती है वो आपका पोलराइज हो सकती है। इट मीन्स कि वो किस तरह की वेव्स है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो वेव क्रिएटेड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ये दोनों ही आपका पोलराइज्ड हो सकता है। इट मीन्स कि ट्रांसवर्स वेव। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is are correct about waves. Now waves are patterns of disturbance which move without the actual physical transfer or flow of matter as a whole. And second है waves cannot be transport energy. 3 the pattern of disturbance in the form of the wave carry information that propagate from one point to another. And 4 है all our communication essentially depends on transmission of signals through wave. तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है, देख लीजिए ऑप्शंस दे रखे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो 18 का जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो है जो फर्स्ट वाला है उसको देखते हैं। जो फर्स्ट है ये करेक्ट है कि जो वेव्स होते हैं वो क्या होती हैं, वो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस होती हैं, और जो एक्चुअल फिज़िकल ट्रांसफ़र या फिर फ्लो ऑफ मैटर एज अ होल इसके बिना भी जो है आपका कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ दूसरा जो है हमारे पास रॉन्ग है, ये हमारे इस सेंटेंस ये जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, रॉन्ग है। एंड जो थर्ड वाला है कि जो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, जो वेव के फॉर्म में होता है, वो क्या करता है, वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे क्या इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, प्रोपोगेट करता है। एंड फोर्थ है कि जितने भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं एसेंशियली वो जो वेव सिग्नल्स पे वो सिग्नल्स पे डिपेंड करते हैं। सिग्नल जो ट्रांसमिशन देता है वो वेव्स के थ्रू होता है या वेव्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास
आपका जो फोर्थ वाला है 1, 3 एंड 4 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 देख लेते हैं। 19 है हमारे पास, अ पेबल इज ड्रॉप्ड इन अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर टू डिस्टर्ब दी वाटर सरफेस। एक पेबल या एक पत्थर को जो पॉन्ड में डाला गया, जो पॉन्ड पहले शांत था, उसका पानी ठहरा हुआ था, लेकिन जब डाला तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गई उसके सरफेस पे। ओके, वेव बनने लगी। नाउ विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द अबव सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट, पहले तो हम लोग देख लेते हैं। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस बट प्रोपोगेट आउटवर्ड अलॉन्ग अ सर्किल। फिर 2 है हमारे पास, इफ़ अ कॉर्क पीस इज पुट ऑन द डिस्टर्ब सरफेस इट मूव्स अलॉन्ग विद द डिस्टर्बेंस इन द सेम डायरेक्शन। थर्ड है, the water mass does not flow outward with the circles formed but rather a moving disturbance is created. Now choose the correct option from those given below. यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो 19 का यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, इसको एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपका थर्ड है वो तो बिल्कुल करेक्ट ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें 1 एंड 3 है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट हमने पढ़ा था अभी वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये वाला भी करेक्ट है एंड 3 भी करेक्ट है, और हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 1 एंड 3 दोनों ही पॉइंट है। तो चलिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास जो है 20th क्वेश्चन है, और साउंड ट्रैवल्स इन एयर इफ़ 1 particles of medium travel from one place to another. 2 there is no moisture in the atmosphere. 3 disturbance moves. 4 both particle as well as disturbance travel from one place to another. तो ये कहा जा रहा है कि साउंड अगर एयर में, अगर वायु में अगर साउंड ट्रैवल करती तो क्या होता, मतलब किस वजह से कर सकती, तो कंडीशन क्या होती है उसके लिए। तो 20th है हमारे पास, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या होना चाहिए, 3rd। ओके, जो डिस्टर्बेंस मूव्स, अगर डिस्टर्बेंस जो होता वो मूव करता तो ये साउंड ट्रैवल करती एयर में। नाउ साउंड ट्रैवल्स इन एयर इफ़ डिस्टर्बेंस मूव्स। तो चलिए 21 देखते हैं। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी, 2 फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी, 3 इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी, 4 फ्रिक्वेंसी एंड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो 21 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे इंटेंसिटी तो होगा ही होगा, इस पर डिपेंड करती है, एंड फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। ओके, तो लाउडनेस और जो पिच होती है वो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करती है। देखिए फ्रेंड, जो साउंड एंड लाइट ये दोनों ही चैप्टर जो हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं, और साउंड की तो अभी थ्योरी नहीं पढ़ाई है, बट अभी यहाँ पे MCQs में भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फ्रेंड, और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मस्ट हैं, आते ज़रूर हैं। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक लेक्चर को प्लीज़ देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 22 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन एन ऑर्केस्ट्रा द म्यूजिकल साउंड्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ही आता है कि ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, बहुत सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजाया जाता है। आप लोगों ने शादियों में, विवाह समारोह में, सब में या फिर कोई भी आप बैंकेट हॉल गए हों, रेस्टोरेंट गए हों बड़े, तो या ऐसे टीवी पे भी, मूवीज़ में भी देखा होगा। तो लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब बस ये है कि बहुत सारी अगर आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए जाएं, लेकिन तब भी आप उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को पहचान सकते हैं कि ये आपकी शहनाई बज रही है, ये बांसुरी बज रही है, ड्रम बज रहा है, ये ज़ाइलोफोन बज रहा है। ओके, ये आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1 पिच, 2 लाउडनेस, 3 क्वालिटी, 4 ओवरटोन्स। तो नाउ यहाँ पे 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्वालिटी है। ओके, साउंड की क्वालिटी की वजह से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 23 है। 23 में 2 साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स have different wavelengths and different amplitude. They will be having
1 same pitch and different intensity, 2 same quality and different intensity, 3 different quality and different intensity, 4 same quality and different pitch। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो दो आप वेव फॉर्म्स हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो मैंने अब आपको इस तरीके से करके बनाई थी, तो यही बताया जा रहा है तो कि 2 साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट हैं और इनके एम्पलीट्यूड जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो वो क्या होंगी, उनमें क्या चीज़ होगी? ऑप्शन है हमारे पास जो मैंने अभी रीड कर दिया है, तो 23 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा फ्रेंड। जो इनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी और इंटेंसिटी भी डिफरेंट होंगी। ओके, इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होंगी और इनके इंटेंसिटी भी डिफरेंट होंगी। 24 हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई पिच इन देयर साउंड। इसमें से किसकी पिच बहुत हाई होगी? 1 लायन, 2 मॉस्किटो, 3 मैन, 4 वूमन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पे 24 का जो 2 है मॉस्किटो यानी मच्छर की जो पिच होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। अगर मच्छर आपके कान के पास अपना गाना गा रहा है, बन 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 कर रहा है, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है फ्रेंड। आप भगाते हो उसको, ओके, आप बहुत देर तक उसका नॉइज़ नहीं सुन सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 25। नाउ डेसिबल इज़ यूनिट ऑफ, इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है। जो 1 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 2 एक्स-रे रेडिएशन कैपेसिटी, 3 साउंड लाउडनेस एंड 4 है आपका एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका साउंड लाउडनेस हो जाएगा। जो साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, लाइक 80 डेसिबल, 100 डेसिबल का नॉइज़ है या साउंड है। 26 क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? 1 हार्मोनिक्स प्रेजेंट, 2 एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 4 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 26 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हार्मोनिक्स हो जाएगा, कि इसमें जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से हम लोग म्यूजिकल नोट्स की में जो है वो क्वालिटी पाते हैं। ओके, क्वालिटीज़ होती उसमें, अलग अलग नोट्स की क्वालिटी होती है। फिर यहाँ पे 27 है, वेयर व्हेन वी हेयर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम। जब हम लोग कोई भी साउंड सुनते हैं तो हम लोग इसके सोर्स से जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, 2 इंटेंसिटी ऑफ साउंड, 3 वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड 4 ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल यहाँ पे 4th हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें ओवरटोन्स प्रेजेंट होती हैं साउंड में उसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। 28 हम लोग देख लेते हैं। 28 है, द वेलोसिटीज ऑफ साउंड वेव्स इन 4 मीडिया पी, क्यू, आर एंड एस आर 18,000 किलोमीटर पर आवर, 9,000 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर एंड 1200 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। विच मीडियम कुड बी अ लिक्विड सब्सटेंस। तो देखिए यहाँ पे 1 है पी, 2 है क्यू एंड 3 आर, 4 एस। तो फ्रेंड आपको बता दूँ सॉलिड होती है, सॉलिड जितने भी हैं उसमें साउंड सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की सॉलिड्स में ही होती है। साउंड बहुत तेज़ चलती है, प्रोपोगेट करती है सॉलिड्स में, और वैक्यूम में साउंड नहीं चल सकती है। तो अब आपके पास यहाँ पे इजी हो गया ना कि जो लिक्विड है वो क्या है। तो देखिए सबसे अब यहाँ पे मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो सीधे बता दे रही हूँ आपको। जो 4 है वो यहाँ पे आपका लिक्विड सब्सटेंस है। ओके, जो 4th वाला है वो आपका लिक्विड सब्सटेंस हो जाएगा, यानी कि एस जो है, और एस के लिए हमारे पास 1200 किलोमीटर पर आवर है। नाउ 29 देख लेते हैं, मैच द केस इन कॉलम 2 with their magnitude of speed in meter per second in column 1 and choose the correct option from the codes given below. Now ऑप्शन है हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, A 3 इंटू 10⁸, B 332, C 5000 एंड D है 1500। तो आपका क्या है? 1 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, 2 स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, 3 स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील एंड 4 स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास कोड्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको हम लोग मैच करेंगे अभी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 29 के लिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड, अगर हम लोग मैच करेंगे तो देखिए 3 इंटू 10⁸ है, वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। तो देख लेते हैं 4 वाला किस किस में है। तो देखिए 1 और 3rd में 4th है। देन उसके बाद 332 है, वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये होती है बिल्कुल
आपका तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की स्पीड एयर में। नाउ देन आपका जो सी है 5000, ओके, तो 5000 जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। एंड डी है 1500 स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, 4132 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे आज इतने क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हैं फ्रेंड। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 20 चैप्टर के साउंड के, वो सब हम लोग लेंगे। और फ्रेंड आप लोग इसको देखिएगा, इसको जो है लर्न करिएगा, समझिएगा, स्टडी अपनी करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और एग्ज़ाम जब भी होगा आप लोगों को अच्छे से देना है, उसको क्रैक करना है, ओके। और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।